हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सी शार्प कैंप फायर। बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए, साथ साथ कोडिंग भी रुकनी नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल पे, जो भी क्वेरी लैंग्वेज है हमारी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसके बारे में दो वीडियोस मैंने पहले बना बना चुका हूँ, 1 और 2 के नाम से, जिसमें इंस्टॉलेशन बचाया है और जितनी भी स्टडी मटेरियल्स हैं, थोड़े बहुत जो भी आपको डेटा टाइप्स वेटा टाइप्स के बारे में जानना है, एसक्यूएल क्या है, तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके आप लोग देखो। एंड देन फिर हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे, तब आपको ये वीडियोस और अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि जब आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा ना, देन आप कैसे स्टार्ट करना है आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो मैं यहाँ अभी एसक्यूएल ऑन कर ले रहा हूँ अपना, सिंपली। और मैं लास्ट वीडियो में मैंने ये टेक्स्ट आपको बता रखा है, ये देखिए 02 के नाम से। और व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल, ये मैंने लास्ट वीडियो में कंसीडर किया था, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, आज की क्लास में। आप जैसा कि मैं बता रखा था कि जब भी आप एसक्यूएल ओपन करोगे तो ऐसा ही इंटरफेस आपको मिलेगा हर बार ओपन, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे अपने सिस्टम से, लोकल सर्वर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आईडी पासवर्ड सेम सेव रखा है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में सब बता रखा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे आज से एसक्यूएल का हम लोग क्वेरी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, क्वेरीज लिखना, जिसमें हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे कि कैसे परफॉर्म करते हैं एसक्यूएल में अपना टास्क को। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपली न्यू क्वेरी में स्टार्ट करूंगा, और कुछ कुछ कीवर्ड्स मैं छोटे छोटे बताता जाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब जब मैंने इसको एज इट इज जैसे ही कनेक्ट किया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आता है। एक्सप्लोरर में हम लोग की सारी डेटा वैल्यूज, जो भी हमारा फाइल स्ट्रक्चर होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, वो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। ठीक है, यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नया सर्वर हमको कनेक्ट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके दूसरा सर्वर मान लो, और ये तो यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, 76 भी नहीं कनेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक सर्वर कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्लिक करूंगा और कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे अगेन आ गया। बाय डिफॉल्ट वो दोनों सेम ही है, इस वजह से यहाँ पे, नहीं तो आपको सेम चीज आपको ऐसे मिनिमाइज करके एक और मिल जाता, आपको दूसरा सर्वर जो भी होगा उसका सर्वर का नेम होता, ठीक है, और उसकी आईडी लिखी होती है। ओके, सो ये चीज मैं बता दिया। और बाय डिफॉल्ट जब भी आप सर्वर पे कनेक्ट करने के बाद, जब आप न्यू क्वेरी पे क्लिक करोगे कि हम अपनी नई क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए लिखना चाहते हैं, तो जब जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट मास्टर से कनेक्ट रहोगे, जो कि मास्टर कुछ नहीं, तो हमारे हिंदी में बात करें तो ये दुनिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अपनी जमीन खरीदेंगे, फिर उसमें प्लॉट बनाएंगे, प्लॉट डिवाइड करने के बाद हम उसमें बिल्डिंग्स बनाएंगे, एंड बिल्डिंग्स में हम लोग किराएदार भरेंगे। तो अब इसको टेक्निकली बात करें, तो मास्टर में हम लोग अपना एक डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस में हम लोग टेबल्स बनाएंगे, टेबल्स के अंदर हमारी कॉलम होंगी, उस कॉलम में जो हमारा डेटा होगा वो हमारा किराएदार होंगे। ठीक है, तो इसी को मैंने ऐसे हिंदी में आपको बताया है, जैसा कि अभी मैं समझाता चलूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता ही दे रहा हूँ यहाँ से, ऑटोमेशन। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, मैंने ये क्लिक किया और ये बनाया, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, मास्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं और स्मॉल कर दूँ थोड़ा सा, ये हमारा मास्टर है, ठीक है, ये हमारा मास्टर है, जहां पे अभी हैं हम लोग, मास्टर जहां पे अभी हम लोग हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस मास्टर में ढेर सारे हमारे जो भी होंगे, पेन 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 कहाँ है, डिंग 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 डिंग, पेन पेन टेक्स्ट हो गया, ये हो गया पेन। ओके, ढेर सारे हमारे ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ, रिज्यूम, ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है, ये छोटे छोटे हमारे क्या हैं, ये हमारे डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक अपना डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस जो कि फॉर एग्जांपल मैं किसी का भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मैं पीके का नाम का बना रहा हूँ, या मैं किसी और के नाम का बना रहा हूँ, तो वो हम लोग डेटाबेस यहाँ से देंगे। ओके, सो अब उसी मास्टर की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है। तो और फॉर एग्जांपल अब इसमें मुझे कुछ चीज कमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, पहली क्वेरी क्रिएट डेटाबेस। ओके, सो ये हमारा सिंटेक्स होता है,
क्रिएट डेटाबेस। अब साफ पता चल रहा है इसमें हम लोग ने लिखा है क्रिएट डेटाबेस, तो क्या करना है, क्रिएट मतलब बनाना, क्या बनाना, डेटाबेस बनाना। और हम लोग उसका क्या देंगे, डेटाबेस का नेम देंगे, डेटाबेस नेम। ठीक है। और अब मैं इसको चाहता हूं कमेंट करना, तो ये मैं डबल माइनस कर दूंगा, तो ये कमेंट हो गया एग्जिट। ये इसको एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं लेगा, ये कमेंट यूज करेगा वो। ठीक। अब मैं इसको दिखाने के लिए आपको दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में डेटाबेस में मैंने ओपन किया। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग आराम से देख सकते हो। तो डेटाबेस आप देख सकते हो, ये सारे बने हुए हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्रतीक डीबी के नाम का बना हुआ है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, क्लोज एग्जिस्टिंग। प्रतीक डीबी के नाम से कनेक्ट हो गया, डिलीट हो गया डेटाबेस। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पे सारे हैं, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस निपॉन, सो ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम देना है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रतीक डीबी। ठीक, सेमीकोलन। अब ये देखिए, ये मेरी क्वेरी पूरी हो चुकी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊंगा। ठीक है, उसके पहले मैंने प्रतीक डीबी के नाम का जो भी डेटाबेस बना था वो मैंने डिलीट कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल डेटाबेस होता क्या है, अब मैं फिर बताता हूँ डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस नथिंग बट जिसमें हम लोग डेटा अपना स्टोर करते हैं इन द सीक्वेंस वे, एक सीक्वेंस में, जो कि हम लोग रो और कॉलम से के सीक्वेंस में रहता है। जैसे मैथ की कॉपी होती है ना, बस उसी तरह ब्लॉक साइज में। अभी मैं रन करूंगा तो आपको और पता चल जाएगा, क्रिएट डेटाबेस। इसका बेस्ट एग्जांपल देना हो तो आप डेटाबेस बनाते क्यों हैं, डेटाबेस में बेसिकली आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, amazon यूज करते हो, कोई भी साइट ले लो जिसमें हम लोग का सारा डेटा स्टोर रहता है। फॉर एग्जांपल योर यूजर प्रोफाइल का डेटा, आपके जो भी आपने ऑर्डर्स किया है पेमेंट से रिलेटेड, या कोई भी डेटा रिलेटेड जो भी उसके पास होगी, तो उन्होंने एक फ्लिपकार्ट डीबी के नाम से एक डेटाबेस बनाया होगा। उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन को, क्या चीज डिलीवरी हुई है, किसकी पेमेंट हुई है, क्या पेंडिंग प्रोसेस में है, क्या हमारा ऑन गोइंग टास्क है। ठीक है, सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो इस पर्टिकुलर RDBMS में हम लोग सिलेक्ट करके क्वेरी चलाते हैं। ये इसको ऐसा नहीं कि आपने रन कर दिया तो ये एग्जीक्यूट करता जाएगा, और ये सीक्वेंस वाइज में ही एग्जीक्यूट होता है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, वन पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसी तरीके से हमारा ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर सिंपली इसको एग्जीक्यूट दबाऊंगा तो पहली लाइन को ये कंसीडर करेगा एज अ कमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उसको डबल माइनस से कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और दूसरी लाइन को ये अपने टास्क के फॉर्म से एग्जीक्यूट कर देगा। मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कमेंट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा ये 0.2 सेकेंड इतना टाइम लगा है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट होने में, और कोई भी रो अफेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, और डेटाबेस का सर्वर का नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, जो भी टास्क हमारा परफॉर्म हुआ है वो यहाँ पे व्यूड होगा, जो भी टास्क हमारा। फॉर एग्जाम्पल कोई एरर आती है तो यहाँ पे एरर भी शो करेगा। ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे लिख के आया कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं जाकर इसको मिनिमाइज करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और इस राइट क्लिक करने के बाद इसको रिफ्रेश करूंगा। सो रिफ्रेश करने के लिए आपको यहीं से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्रेश का, जैसे कि मैंने बताया। डेटाबेस को ओपन करूंगा, ये एग्जीक्यूट होगा। देखिए अगेन यहाँ पे प्रतीक डीबी आ गया। अब इसको मैं प्रतीक डीबी को भी ओपन करूंगा, एक्सपैंड करूंगा, तो यहाँ पे हम लोग के फिर फोल्डर स्ट्रक्चर आते हैं, जो कि फोल्डर स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बट लेकिन कोई इंटरव्यू में अभी पूछता तो नहीं है, बट लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट अगर पूछ लेता है तो आपको ये चीज याद रखना है। पहला तो DD होता है, टेबल्स होती हैं, व्यूज होते हैं, तो दो चार चीज आपको याद रखनी होंगी। फिर आपका आता है मेन इसमें मैं बता देता हूँ, डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस डायग्राम आगे बात कर लेंगे। इसके अंदर बेसिकली जो भी हमारी कनेक्शंस होती है ना, दो टेबल के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा वो हमारा इसमें दिखता है, कि हमारा प्राइमरी की, फॉरेन की, ये मैं आगे की चीज है। तो मैं अभी आपको मोटा मोटा एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि डेटाबेस में जो भी हमारी टेबल्स बनती हैं उसमें आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है। ठीक है, और टेबल्स जो मैंने बता दिया कि टेबल्स है जिसके अंदर हम लोग को डेटा स्टोर होगा, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। ठीक है, अभी मैं बनाऊंगा आपको तो और अच्छे से आइडिया होगा। व्यूज, व्यूज हम लोग बनाते हैं कि हम लोग का UI पे डेटा कैसा दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने यूजर प्रोफाइल बनाई है एक, जिसमें से मैं अपनी बात करता हूं। मैंने एक साइट पे गया, मैंने रजिस्टर किया, उसको गूगल से रजिस्टर कर दिया, उसमें उसने मेरी ID बना दी। तो उसमें मेरा जीमेल, मेरा नेम, मेरी एज, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा फोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन उनको मिली होगी, तो वो अपने एक टेबल में जाकर स्टोर करेंगे।
ठीक है। और उसके बाद एक व्यू बनाएंगे, जिस व्यू से वो डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, या अपने एडमिन साइड पे, या मैं खुद लॉग इन करूंगा तो मैं देख पाऊंगा कि मेरा डेटा उनके पास क्या स्टोर्ड है। वो मेनू जैसा आता है ना, प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक किया तो वो डेटा आपको दिखाता है कि आपका नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने कॉन्टैक्ट नंबर क्या डाला है। तो वो चीज़ों व्यू बनाते हैं। सिनोनिम्स में भी ऐसे ही हैं, जो भी हम लोग सिनोनिम्स नाम देते हैं, टेबल्स का एक अल्टर नेम देते हैं हम लोग अपने डेटा को हाइड करने के लिए। प्रोग्रामेबिलिटी क्या है? प्रोग्रामेबिलिटी में अंदर हमारा अगर एक्सपैंड करें तो यहाँ पे स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शन, डेटाबेस, ट्रिगर्स और असेंबल्स, टाइप, रूल, डिफॉल्ट और सीक्वेंसेस, ये सारे आते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। अगर अगर मैं अभी इतना डिटेल्स में अगर अभी मैं बता दूंगा आपको, तो आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा। तो इतनी अभी लोड नहीं लेना, अभी हौले हौले चलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामेबिलिटी को अभी क्लोज कर देते हैं। बस इतना जान लीजिए, इसमें स्टोर, प्रोसीजर एंड फंक्शंस आते हैं। अभी आपको सब पता चल जाएगा स्टोर, प्रोसीजर और फंक्शन होते क्या है। ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं हम सर्विस, ब्रोकर, स्टोरेज और सिक्योरिटी। ये सब चीज मैंने बता दिया है। सर्विस आप कोई कंसीडर करोगे तो उसको ब्रोक कैसे करते हैं, स्टोरेज हमारा स्टोरेज होता है, सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी पर्पज से होती है, हमारा क्या चीज ऑथेंटिकेबल है, क्या चीज ऑथेंटिकेबल नहीं है, पर्टिकुलर आपके डेटाबेस के लिए। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ अगेन। और यहाँ पे डेटाबेस को मिनिमाइज करके वापस अपने क्वेरी लैंग्वेज पे आ गया हूँ। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने ये क्रिएट डेटाबेस तो कर दिया, डेटाबेस बन गया है, बट लेकिन अब मैं इस डेटाबेस में टेबल बनाना चाहता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम। ठीक है। टेबल नेम हम लोग जैसे भी देंगे, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेबल नेम दे रहा हूँ एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, एम्प्लॉय, ब्रैकेट ओपन। ठीक है। अब सेकंड थिंग, कि जब भी हम क्वेरी राइट करते हैं तो ये मैंने कैप्स में लिया है, कैपिटल लेटर्स में लिया हुआ है। तो ये हमारा जो है, यहाँ पर ये मैटर करता नहीं है कि आप कैप्स में लिखो, आप स्मॉल में लिखो, ये कंसीडर करेगा उसको, क्योंकि ये हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव कोडिंग लैंग्वेज में होती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप कोई चीज को कैपिटल्स में मेंशन करते हो और देन उसको स्मॉल में भी लिख देते हो, और कहीं कहीं पे तो अब तो एआई बताने लगा है कि आप इसको कैपिटल्स लेटर में लिखे हैं, वेरिएबल नेम है तो इसको स्मॉल में लिखिए। तो वैसी चीजें, वैसे यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। आप यहाँ पे कैप्स में लिखें चाहे स्मॉल लेटर में लिखें, ये कंसीडर कर लेगा दोनों में। मैं अभी आपको रन करके भी दिखा दूंगा। ठीक है। मैंने अब यहाँ पे क्या है, दूसरी क्वेरी में बनाया हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं क्रिएट टेबल, टेबल। ठीक है। और ये देखिए, मैं ऑल्ट प्रेस करके अप की प्रेस कर रहा हूं तो ये लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो गई है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन नंबर अपनी ऑन रखी है। ठीक है। अब मैं इसको ऑल्ट करके डाउन करूंगा तो नहीं होगा, जब तक मेरी लाइन यहाँ से पहले इंटर ना पड़ी हुई हो। तो मैं अब इसको ऑल्ट करके अप करूंगा तो ये, ऑल्ट करके नीचे करूंगा तो, ठीक है, ये शॉर्टकट कीज मैं धीमे धीमे बताता जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है एम्प्लॉय नाम्स की। ठीक है। इससे पहले मैं एक बात कर लेता हूं कि अब, अभी तो मैं कहां पर हूं, अभी मैं मास्टर में हूं। मास्टर मैंने जैसे कि बताया, दुनिया बड़ी सी दुनिया है, उसमें मैंने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया है कंप्यूटर के मामले में। तो अब यहाँ पे मास्टर से अब मुझे अपने डीबी में जाना है, मतलब प्रतीक डीबी में जाना है, अपने डेटाबेस में जाना है। मैंने जमीन खरीद लिया, मैं अपनी जमीन पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एक कमांड आता है यूज। मैं अपने डीबी को यूज करना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी जमीन पे कुछ काम करना चाहता हूँ, तो यूज करके हम अपने प्रतीक पे जाएंगे। क्या? प्रतीक डीबी। जैसे देखिए, स्मार्ट इंटेलिजेंस यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे प्रतीक डीबी पहले से आ गया। जस्ट बिकॉज ऑफ उस इंटेलिजेंस को ये पता चल गया है कि प्रतीक डीबी के नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है अपने मास्टर में। ठीक है, प्रतीक डीबी, जैसा कि इंटेलिजेंस है, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, यहाँ से ये एरर हट जाएगी अभी। ठीक है। अब मैं इसको पर्टिकुलर इसको क्रिएट करूंगा, एग्जीक्यूट। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली अगेन। टाइम हमारा 0.00 कुछ सेकंड लगा ही नहीं एग्जीक्यूट होने में। एंड प्रतीक डीबी में, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रतीक डीबी में आ गया। तो बेसिकली यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं मास्टर में वापस जाना चाहता हूँ, देखिए मास्टर, इंटर दबाया तो ये मास्टर में मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं फिर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सिलेक्टेड है, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मैं वापस प्रतीक में आ गया। ठीक है। तो ये आप वैसी वर्सा है, आप इससे भी यूज कर सकते हो और क्वेरी से भी यूज कर सकते हो। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज,
जब भी हम देख लीजिए, मैं इतनी डिटेल में एक लाइन को ही बता रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंटरव्यू में कभी भी आपसे कोई चीज पूछेगा तो आप अपने से कॉन्फिडेंटली कुछ भी बता सकते हो। अब मैं बता रहा हूं, अब मैं अगेन इसको रन करना चाहूंगा। पहले मैं रन कर देता हूं, देन मैं उसके बाद डिस्क्राइब करूंगा। रन किया तो देखिए यहाँ पे आया डेटाबेस प्रतीक डीबी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज अ डिफरेंट डेटाबेस नेम। ठीक है। इसका कहना यह है कि मास्टर में एक से ज्यादा सेम नेम का डेटाबेस नहीं हो सकता। मतलब इस मास्टर में, इस लोकल सर्वर पे एक नेम हमने बना दिया प्रतीक डीबी के नाम से, तो ये बोल रहा है ये ऑलरेडी है यहाँ पर, तो आप इसका नेम चेंज करिए, तब आप एग्जीक्यूट करिए क्वेरी, तो ये क्वेरी रन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से एरर आपको शो होती है आपके एक्सप्लोरर में। और यहाँ पे टाइम बता दिया कि 0 रो अफेक्ट हुई है और 0 0 सेकंड लगे हैं उसमें। कंप्लीट है टाइम। ठीक। अब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे यूज करना है मुझे प्रतीक डीबी, एंड देन ये हो गया हमारा यूज वाला। इसको भी मैं कमेंट डाल ले रहा हूँ यहाँ पे, यूज डेटा बेस। ठीक। अब मैं आएगा डिलीट करना। अब मैं चाहता हूं कोई, मैंने वहां से राइट क्लिक करके ऑप्शनल उसको डिलीट कर दिया था, अब मैं चाहता हूं क्वेरी के थ्रू मैं डिलीट करना चाहता हूं अपने डेटाबेस को। तो यहाँ पे ड्रॉप का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कमेंट अगेन डिलीट डेटाबेस फ्रॉम मास्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉप लिखते हैं, ड्रॉप एंड देन डीबी नेम, दैट्स इट, डेटाबेस प्रतीक डीबी। ठीक, सेमीकोलन। एंड देन हर क्वेरी में सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं है, आप लगा भी सकते हो, आप नहीं भी लगा सकते हो। बट अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स में बताया जाएगा कि आप लगा सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बिना उसके भी चला के दिखा सकता हूँ। सिलेक्ट फंक्शन और लेफ्ट को मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्टेड हो गई लाइन। सिलेक्ट शिफ्ट फंक्शन और लेफ्ट बटन को क्लिक किया है तो ये सिलेक्टेड हो गई लाइन। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे लिखे कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस। अब ये देखिए नई एरर है। ठीक है। अब इस एरर को पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा है, कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस प्रतीक डीबी बिकॉज इट इज इन करंटली इन यूज। ये कह रहा है कि आप जिस जमीन पे हो, बेसिकली मैं अगर हिंदी में बात करूं फिर मैं टेक्निकल बात करूं, जिस जमीन पे हो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप करंटली वहीं पे खड़े हो। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप किसी और जमीन पे जाकर उसको बेच पाएंगे। अब आप बात समझो, अपनी जमीन पे रह के, अपने जमीन पे रह के जहां पे हम घर है मेरा, उसी घर को मैं कह रहा हूं कि भाई इस घर को मुझे गिराना है। तो भाई जब तुम उसमें रह रहे हो तो कैसे गिरा सकते हो? तुम किसी दूसरे घर में जाओगे तब तुम ना उस जमीन को गिरा पाओगे, उस जमीन पे किसी और को अलॉट हो पाएगी। ठीक है। तो यही चीज वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि आप भाई अपने डेटाबेस को खाली करो, अपने डेटाबेस को करंटली यूज से हटाओ, देन उसके बाद डिलीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी मैं प्रतीक डीबी में हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मास्टर में आऊंगा, MASTER मास्टर, एंटर। अब मैं इसको ड्रॉप करूंगा और ये ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ है। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है। ये हो गया ड्रॉप का कमेंट। ओके। सो अभी मुझे आगे स्टडी कराना है तो मैं अपने डेटाबेस एक बना के ही चलूंगा। सो मैं यहाँ प्रतीक डीबी बना लेता हूँ वापस अगेन। मैंने बना लिया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अभी स्टार्टिंग है इस वजह से मैं छोटी छोटी चीजों पे रुक रुक के आपको बता रहा हूँ, और वरना जब मैं स्टार्ट करूंगा तो एकदम फ्लो में चलता चला जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको यूज कर लूंगा अगेन। यूज कर लिया अगेन, मैं भाई उसी सिचुएशन पे आ गया जहां पे मैंने ड्रॉप कर चुका था। ड्रॉप का मतलब होता है कि हमने अपने डेटाबेस को अपने मास्टर से डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया और उसकी ड्रॉप करते ही मेरे उसके अंदर जितने भी स्टोर प्रोसीजर, जितने भी फंक्शन, जितने भी टेबल्स होंगी वो हमारी सब डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, मतलब डिलीट हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं टेबल बनाने की। टेबल मैंने बनाई है एम्प्लॉय नाम की। एम्प्लॉय नाम के टेबल बनाते ही अब हम इसमें क्या देंगे, अब जैसे एम्प्लॉयज का डेटा, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया मेरा एम्प्लॉय। ठीक है, EMP। ओके, ये EMP टेबल है। अब इस एम्प्लॉय की बिल्डिंग में जो कि मैंने अपने वहां पे बनाया है, प्रतीक डीबी के अंदर एक बिल्डिंग बनाई है उसके अंदर। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं इस बिल्डिंग में मैं पार्टीशन करूं। फिर मैं पार्टीशन करूंगा तो मैं पहले कॉलम में क्या रखूंगा उसमें, देखिए मैं दिखाता हूं आपको अगेन।
यहाँ पे लाइन ली मैंने, और इसको मैंने पार्टीशन किया एक, पार्टीशन किया दो, पार्टीशन किया तीन, पार्टीशन किया चार। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर डीबी के अंदर, मैं और भी समझा देता हूं आपको। देखिए, अ, ये हो गया। ठीक। और अब यहाँ पे ये है हमारा डीबी डेटाबेस। ठीक है, डीबी है। और मास्टर के अंदर मैं डीबी हूँ, डीबी के अंदर हमारा ईएमपी नाम का ये टेबल है। इस टेबल में मैंने पार्टीशन किया है। अब इस टेबल में मैंने जैसे ही पार्टीशन किया, तो ये एक अपनी कॉलम बनाएगा, और उसमें लिखेगा क्या। जैसे ना, मान लो नंबर दिया मैंने, आईडी नंबर ले लो, आईडी नंबर। ठीक है, ये हो गया, एक आईडी नंबर हो गया। फिर नेम हो गया, तो मैं एनएम लिख दे रहा हूँ, नेम। ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, आईडी हो गया, नेम हो गया, एंड कांटेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कांटेक्ट लिख दिया मैंने। फिर आपका और क्या आता है, कांटेक्ट के साथ साथ हमारा आता है एज। ठीक है, एज लिख दिया। एंड देन हमारा क्या आता है, सैलरी। उसकी सैलरी क्या है या इनकम क्या है। ठीक है, तो ये चीजें सब हमारा हमने वहां पे अपने एम्प्लॉय नाम के टेबल में स्टोर करना है। अब फॉर एग्जांपल इसको हिंदी में समझते हैं कि एक बिल्डिंग बनाई है मैंने एम्प्लॉय नाम की, उस एम्प्लॉय में हमने ये चीज, हमके इंफॉर्मेशन है मेरी, चाहिए मुझे। और जो जो भी हमारा एम्प्लॉय आता जाएगा, मैं उसी बिल्डिंग में उसको भेजता जाऊंगा कि आप एम्प्लॉय में जाइए, आप एम्प्लॉय में जाइए, ये सारी डिटेल डालिए, एम्प्लॉय में जाइए, ये सारी डिटेल डालिए, वाली बिल्डिंग में जाइए, ये सारी डिटेल डालिए, बिल्डिंग में जाइए। जब भी आपके यहाँ कोई किराएदार आता है, या आप किसी चीज को अपनी लैंड या बिल्डिंग रेंट पे देते हो, तो आप उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हो और उसको एक्सेस देते हो कि यहाँ पे जाओ। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। फिर मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूं। चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं बस बेसिकली वही चीज मैं यहाँ पे अब मेंशन करना चाह रहा हूँ, कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ EMP ID। ठीक है, समझने के लिए अंडरस्कोर लगा लो, EID। ठीक, कॉमा। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, अब आईडी है, तो आईडी के लिए हम लोग डेटा टाइप क्या देंगे, इंटीजर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो बता चुका है। और यहां पर आप एक चीज ध्यान दोगे, जब भी हम टेबल को क्रिएट करते हैं, तो हमारा कॉलम नेम है ये अब मैं बेसिकली नथिंग बट ये कॉलम बना रहा हूं, तो इस कॉलम नेम को हम लोग पहले देंगे उसके डेटा टाइप के बाद पहले। ठीक है, डेटा टाइप के बाद में डेटा टाइप, एंड देन उसका अगेन। अब जल्दी से बात कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी हो गई, फिर हमने क्या लिया था, एम्प्लॉय नेम, EMP_नेम। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, varchar में होगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था। डेटा टाइप के बारे में पढ़ना हो तो आप प्रीवियस वीडियो जा के देख सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे 50 का इसका वो मेंशन कर दे रहा हूँ कि इसकी लेंथ 50 होगी, 50 से ज्यादा ना होगी। फिर अगेन कॉमा। अब हमको क्या देना है, एम्प्लॉय नेम के बाद, एम्प्लॉय नेम के बाद हमको देना है एज। मान लीजिए मैंने EMP एज मान लिया। ठीक है, और ये भी हम किस में लेंगे, इंट में ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, सैलरी। तो EMP सैल के नाम से ले लेंगे, जिसको हम लोग ले लेंगे फ्लोट में, FLOAT। ठीक, फ्लोट। डेटा टाइप मैंने बता रखा है, फ्लोट हमारे पॉइंट में होते हैं, ये हो गया। ठीक है, तीन चीजें हो गई। अब हमारा और कुछ लेने के लिए तो है नहीं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही लेते हैं। अब मैं इसको चलाऊंगा। ठीक, F5 से मैंने अभी रन किया है, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया, F5 से रन किया, तो F5 से भी एग्जीक्यूट हो जाता है। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कोई टाइम नहीं लगा, टाइम स्पैन नहीं लगा, और 0 रो अफेक्टेड। ठीक, अब मैं इसको वैलिडेट कैसे करूंगा कि ये चीज बन गया है। तो इसको वैलिडेट करने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर ओपन करूंगा, डेटाबेस ओपन करूंगा, प्रतीक डीबी को एक्सपैंड करूंगा, एंड देन यहाँ पर हम टेबल्स में जाएंगे। अभी हमने टेबल्स क्रिएट की है, तो टेबल्स में जाएंगे, टेबल को ओपन करते ही जैसा कि मुझे दिखेगा यहाँ पे DBO.एम्प्लॉय। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो हम लोग का क्या है, कॉलम्स की कंस्ट्रेंट ट्रिगर इंडेक्स स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी कॉलम्स आ जाएगी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी, और उसका डेटा टाइप। और ये कॉमन नल, नल हमारा कहता है कि हम इसमें नल भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमने आज ये सारी चीजें सीख ली, तीन चीजें। अब जो स्टार्ट होगा, अब यहां से मैं कुछ इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, अब मैं फटाफट बस इस पे क्वेरी कैसे बनाते हैं, कैसे रन करते हैं, उस पे चलेंगे। आज हमने डेटाबेस बनाना सीखा, डेटाबेस को डिलीट करना सीखा, डेटाबेस को यूज करना सीखा, और टेबल बनाना सीखा। ठीक है, सो आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
एंड सपोर्ट करिए। और मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ, टोटल हिंदी में पढ़ाता हूँ, और बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। कोई नहीं, बस आप लोग का थोड़ा सा हेल्प है, सपोर्ट करिए बस। ठीक है, बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए।